आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे। इस दौरान कई मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वजीर-ए-आजम मोदी ने मिस्री वजीर-ए-आजम मुस्तफा मदबौली की क़यादत वाली काबीना में नई कायम की गई भारत इकाई के साथ मीटिंग की। मिस्र के मुफ्ती आजम ने जनाब मोदी की क़यादत में सभी की शमूलियत को यकीनी बनाने और कसरत को बढ़ावा देने की कोशिशों को सराहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी मणिपुर के हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं ताकि सूरत हाल का हल निकाला जा सके। भारत ने 101 मिलियन क्यूबिक मीटर यौमिया गैस की पैदावार करते हुए संगे मील हासिल किया है। G20 के बुनियादी ढांचे से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की 30वीं मीटिंग कल से उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में शुरू होगी और बेंगलुरु में SAFF चैंपियनशिप फुटबॉल में भारत ने नेपाल को 2-0 से शिकस्त देते हुए फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे। इसके बाद कई मुआहिदों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। जनाब मोदी अल हकीम मस्जिद और हीलियोपोलिस जंगी यादगार भी जाएंगे। जनाब मोदी अमरीका का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद कल पहली मर्तबा मिस्र के दौरे पर काहिरा पहुंचे। वहां पहुंचने पर मिस्र के वजीर-ए-आजम ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसके बाद होटल में भारतीय बिरादरी की जानिब से गर्मजोशी से उनका खैर मकदम किया गया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मिस्र के अपने हम मनसब मुस्तफा मदबौली की क़यादत में मिस्री काबीना में 9 तश्कील शुदा भारतीय यूनिट के साथ मीटिंग की। काहिरा में मुनक़िद इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में 7 काबीनी वुज़रा और आला ओहदेदार मौजूद थे। मीटिंग में तिजारत और सरमायाकारी, काबिले तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, IT, डिजिटल अदायगी प्लेटफॉर्म्स, फार्मा और अवाम से अवाम के ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए तबादला ख्याल किया गया। वजीर-ए-आजम ने मिस्र में एक आला सतही भारतीय यूनिट कायम किए जाने पर इजहार तशक्कुर किया और हुकूमत के मजमूई नुक्ते नजर की सताइश की। वजीर-ए-आजम ने मिस्र के मुफ्ती आजम प्रोफेसर शौकी इब्राहिम आलम से मुलाकात की और भारत और मिस्र के दरमियान अवाम से अवाम के राब्ते और मजबूत सकाफती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। तबादला ख्याल के दौरान मुआशरे में समाजी व मजहबी हम आहंगी और शिद्दत पसंदी व इंतहा पसंदी से मुतालिक मामलात पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत मिस्र की समाजी इंसाफ की वजारत के तहत दायरा लिफाता में IT शोबे में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करेगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मिस्र की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हसन आलम होल्डिंग कंपनी, जिसका कारोबार जो वस्त एशिया और शिमाली अफ्रीकी खित्ते तक फैला हुआ है, उसके CEO हसन आलम के साथ एक नतीजा खेज मीटिंग की। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि मीटिंग में काबिले तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, बुनियादी ढांचे और तामीराती शोबों में भारतीय कंपनियों के साथ ताउन के मजीद फरोग के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद जनाब आलम ने कहा कि हमें भारत के निजी शोबे से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत के निजी शोबे ने बुनियादी ढांचे, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में जबरदस्त तरक्की की है। जनाब मोदी ने काहिरा में मिस्र के मुसन्निफ और पेट्रोलियम से मुतालिक हिकमत अमली के माहिर तारिक हैगी से भी मुलाकात की। तबादला ख्याल के दौरान आलमी जोग्राफियाई सियासत, तवानाई की यकीनी फराहमी, शिद्दत पसंदी और सिन्फ़े बराबरी से मुतालिक मामलात का अहाता किया गया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने काहिरा में 2 नौजवान योगा इंस्ट्रक्टर्स रीम जबाक और नाडा आदिल के साथ बातचीत की। जनाब मोदी ने
योग के तئیں ان کے عزم کی ستائش کی اور بھارت کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ بھارتی برادری کے ساتھ بات چیت کے دوران جناب مودی نے بھارت مصر تعلقات کو مستحکم کرنے کے تئیں بھارتی برادری کی خدمت کی ستائش کی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مصری عوام کے بھارتی لباس میں ملبوس ہونا قابل توجہ بات ہے اور یہ واقعی دونوں ملکوں کے مشترک ثقافتی تعلقات کا جشن ہے۔ وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس دورے سے بھارت اور مصر کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اس سال یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی تھے۔ صدر السیسی کے دورے کے دوران مصر کے ساتھ بھارت کی کلیدی شراکت داری میں مزید مضبوطی آئی ہے۔ مصر کے صدر کے دورے کے بعد سے گزشتہ کچھ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان وزارتی سطح کے تبادلوں میں تیزی آئی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور ماحولیات کے وزیر بھوپیندر یادو نے مصر کا دورہ کیا۔ اسی طرح مصر کے تقریباً 3 سے 4 وزراء نے بھارت کا دورہ کیا۔ اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ بھارت اور مصر دونوں دو طرفہ تعلقات کے سبھی پہلوؤں پر انتہائی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ بھارت کی G20 کی صدارت کے دوران مصر کو خصوصی مہمان کی حیثیت سے مدعو کیا گیا تھا۔ سپرنا سائکیہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ بیگم۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر اعظم نریندر مودی منی پور میں تشدد بھڑکنے کے پہلے دن سے ہی وہاں کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے سبھی کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ جناب امت شاہ نے اس سلسلے میں تبادلہ خیال کے لیے نئی دلی میں کل ایک کل جماعتی میٹنگ کی صدارت کی۔ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا، پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی، میگھالیہ کے وزیر اعلی کانریڈ سنگما، ٹی ایم سی کے لیڈر ڈیرک اوبرائن، شیو سینا کی رہنما پرینکا چترویدی، آر جے ڈی کے لیڈر منوج کمار جھا اور سی پی آئی ایم کے ممبر پارلیمنٹ جان برٹس اس میٹنگ میں موجود تھے۔ ذرائع نے کہا کہ میٹنگ میں وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی منی پور میں پہلے دن سے ہی حالات کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے سبھی کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مودی سرکار سبھی کو ساتھ لے کر منی پور کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے عہد بستہ ہے۔ اولین ترجیح اس بات کو دی جا رہی ہے کہ مزید کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ جناب شاہ نے کہا کہ منی پور میں 13 جون سے رفتہ رفتہ حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ 1800 لوٹے گئے ہتھیار اب تک جمع کرائے جا چکے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 36,000 سیکورٹی اہلکاروں کو ریاست میں تعینات کیا گیا ہے۔ 40 آئی پی ایس آفیسروں اور 20 میڈیکل ٹیموں کو ریاست میں بھیجا گیا ہے۔ دواؤں سمیت تمام ضروری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ میاما منی پور سرحد پر 10 کلومیٹر باڑ لگانے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے رہنما سمبت پاترا نے کہا کہ سیاسی اختلافات کو کنارے رکھتے ہوئے سبھی پارٹیوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ جناب پاترا نے مطلع کیا کہ وزیر داخلہ نے سبھی پارٹیوں کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ریاست میں امن کی خاطر سب مل کر پیش قدمی کریں گے۔ सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने विषय को बड़े ही सकारात्मक रूप से एक सकारात्मक माहौल में रखा। मीटिंग से पहले गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर की परिस्थिति को लेकर डिटेल प्रस्तुतिकरण हुआ है। सभी प्रतिनिधियों को सुनने के पश्चात माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि जो भी आपने कहा है इन सब विषय पे विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे और सारी जानकारी उन्होंने मणिपुर को लेकर प्रतिनिधि मंडल को दिया और स्वाभाविक रूप से सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका स्वागत भी किया और गृह मंत्री जी ने भी यह आश्वासन दिया कि कोऑपरेशन के साथ हम सब मिलकर के यथाशीघ्र शांति की ओर बढ़ेंगे। شمال مشرقی ریاست میں 1.5 مہینے سے زیادہ عرصے سے پرتشدد واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ جناب شاہ نے پچھلے مہینے منی پور کا دورہ کیا تھا اور ریاست میں امن قائم کرنے کی خاطر مختلف طبقات کے لوگوں سے ملاقات کی تھی۔ منی پور میں اپنے قیام کے دوران وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ کارروائیوں کے تعطل سے متعلق معاہدے کی کسی بھی خلاف ورزی سے سختی سے نمٹا جائے گا اور اسے معاہدے میں رخنہ اندازی سے تعبیر کیا جائے گا۔ انہوں نے جن کے پاس ہتھیار ہیں ان افراد سے انہیں پولیس کو سپرد کرنے کی اپیل بھی کی تھی۔ اس دوران سیکورٹی دستوں نے امپھال دیماپور قومی شاہراہ پر رکاوٹوں کو صاف کر دیا ہے اور اس شاہراہ سے ضروری اشیاء کی نقل و حمل سخت حفاظتی بندوبست میں یقینی بنائی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
भारत ने 10 करोड़ 10 लाख मैट्रिक क्यूबिक मीटर यौमिया गैस की पैदावार का संग मील हासिल कर लिया है। एक ट्वीट में मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इससे भारत के तवानाई से मुतालिक अहलकारों की अनथक कोशिशों और पॉलिसी इस्लाहात के नताइज की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि गैस पर मबनी मईशत बनने की जानिब ये एक अहम कदम है। उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे से मुतालिक G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कल नरेंद्र नगर में मुनक़िद होगी। इस माह की 28 तारीख तक जारी रहेगी। मीटिंग की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। टिहरी जिला इंतजामिया ने मीटिंग की जगह और आसपास के इलाके में सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजामात को यकीनी बनाया है। इस दौरान नरेंद्र नगर में G20 मीटिंग में शिरकत के लिए देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर बैरून मुल्क से मंदोबीन की आमद शुरू हो गई है। भारतीय इंतखाबी कमीशन की एक आला सतही टीम गुज़िश्ता 3 दिनों से तेलंगाना रियासत में इंतखाबी तैयारियों का जायजा ले रही है। इस टीम की सरबराही सीनियर डिप्टी इंतखाबी कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा और नीतीश कुमार व्यास कर रहे हैं। मीटिंगों में रियासती आला सेक्रेटरी शांति कुमार, डीजीपी अंजनी कुमार और निफाज से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ एजेंसियों के आला ओहदेदारों, जिला कलेक्टरों और कमिश्नर और पुलिस के सुपरिटेंडेंट्स ने शिरकत की। कौमी राजधानी में आज सुबह की शुरुआत बारिश से हुई और कल भी खित्ते में शदीद बारिश जारी रहने की पेशगोई है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि जजीरा नुमा और मशरिकी भारत के ज्यादातर हिस्सों में और वस्ती और शिमाल मगरिबी भारत के कुछ हिस्सों में जुनूब मगरिबी मानसून पहुंच चुका है। अगले 4 दिनों के दौरान भारत के मशरिकी, वस्ती और शिमाल मगरिबी हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने ओडिशा और झारखंड में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। रूस की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर के सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन ने अपनी फौजों को पड़ोसी मुल्क बेलारूस लौटने का हुक्म दिया है ताकि बगावत से पैदा हुए तनाव की सूरत-ए-हाल को खत्म किया जा सके। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने ऐलान किया कि येवगेनी प्रिगोजिन पर मुसल्लह बगावत भड़काने के इल्जामात वापस लिए जाएंगे और उनका साथ देने वाले फौजियों पर भी कोई मुकदमा नहीं चलेगा, बशर्ते कि वो बेलारूस की जानिब मुड़ जाएं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज 9:30 बजे साइबर क्राइम और साइबर बेदारी के मौजू पर इंडियन साइबर कोऑर्डिनेटर सेंटर के CEO राजेश कुमार के साथ बसीरत अंगेज मुबाहिसा पेश करेगा। फुटबॉल में आज SAFF चैंपियनशिप के ग्रुप B मैचों में सहपहर बांग्लादेश का मुकाबला मालदीव से होगा और शाम 7:30 बजे लमलान का मुकाबला भूटान से होगा। कल बेंगलुरु में भारत ने दूसरे मरहले में अपने मैच में नेपाल को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर SAFF चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रिजवी। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ अहम खबरों को अपने पहले सफ़े पर जगह दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने लिखा है कि अमरीका के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी मिस्र पहुंच गए हैं, जहां वो मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी के साथ दोतरफा उमूर और बैनुल अक़वामी मसाइल पर बातचीत करेंगे। रोजनामा मिलाप ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के 2 रोजा जम्मू कश्मीर दौरे से मुताल्लिक खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। अखबार ने लिखा है कि वजीर दाखिला ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। रोजनामा इनकलाब ने 25 जून 1983 की मुनासिबत से खुसूसी कॉलम शाये किया है। 40 साल कबल आज ही के दिन भारत ने कपिल देव की कप्तानी में 1983 में क्रिकेट का आलमी कप जीता था। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सऊदी हुक्काम की जानिब से आज़मीन हज के लिए बड़ी सहूलतों के ऐलान को नुमाया जगह दी है। अखबार के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने सख्त गर्मी में आज़मीन हज को मुक़द्दस मकामात तक पहुंचाने के लिए बगैर ड्राइवर वाली सेल्फ ड्राइविंग बसें फराहम की हैं, जो मसनूई ज़हानत से चलेंगी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे। इस दौरान कई मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वजीर आजम मोदी ने मिस्री वजीर आजम मुस्तफा मदबौली की क़यादत वाली काबीना में नई कायम की गई भारतीय इकाई के साथ मीटिंग की। मिस्र के मुफ्ती आजम ने जनाब मोदी की क़यादत में सभी की शमूलियत को यकीनी बनाने और कसरत को बढ़ावा देने की कोशिशों को सराहा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मणिपुर के हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं ताकि सूरत हाल का हल निकाला जा सके। भारत ने 101 मिलियन क्यूबिक मीटर यौमिया गैस की पैदावार करते हुए संग मील हासिल किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।